मध्य प्रदेश के देवास शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम छोटी चुरलाई, जहां के युवा किसान धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने अपने संकल्प और समर्पण से मिसाल कायम की है। धर्मेंद्र ने अपने खेत की मेड़ों को यूं ही खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने यहां सैकड़ों पौधे रोपकर हरियाली की चादर बिछा दी। आज ये पौधे घने वृक्षों का रूप ले चुके हैं, जिनकी छांव न केवल सुकून देती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। खेत की मेड़ पर फैली यह हरियाली अब गांव की पहचान बनती जा रही है। आज हम ग्राम छोटी चुरलाई में धर्मेंद्र सिंह राजपूत के खेत पर हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र में खेती को लाभ का धंधा बनाया है। ये खेती के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बहुत कार्य कर रहे हैं। इन्होंने हजारों की संख्या में पौधे लगाए। इनके द्वारा लगाए गए पौधे आज पेड़ बनकर खेत में छाया भी दे रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं धर्मेंद्र से कि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में इस जागरूकता के लिए क्या क्या कार्य किए। तो धर्मेंद्र हमें बताइए। नमस्कार आपको। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामना। मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम छोटी चुरलाई, जिला देवास का किसान हूँ। मैं बताना चाहूँगा, पर्यावरण के लिए मैंने काफ़ी कम उम्र में खेती के लिए भी नए नए आयाम खड़े किए। खेती कैसा लाभ का धंधा बने, उस हिसाब से मैंने खेती की तकनीक सीखी। अभी आपने पौधारोपण भी बहुत किया। ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पेड़ पौधे की प्रेरणा में सिटी में जाता था, देखता था कि गार्डन टाइप जैसे पाम लगा है, नींबू लगा है, संतरा लगा है, तो सिटी में हरा भरा लगता था पूरा। उन्होंने गार्डन टाइप बना रखा बाजार वाले। तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि अपन भी अपने पास इतनी सारी भूमि है, गाँव में खेती है, तो अपन भी पर्यावरण के लिए क्यों नहीं काम करें। सिटी वाले इतने पौधे लगा रहे हैं, जैसे पूरी सिटी हरी भरी कर रहे हैं, वो पूरी अपने घर के सामने पौधे लगा रहे, तो अपने पास तो जमीन जायदाद वाले। तो इसके लिए मुझे प्रेरणा मिली कि अपन भी गांव पे खेतों की मेड़ वेस्टेज जगह पड़ी रहती है, और फल भी देगी और छाँव भी देगी और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हवा भी ठंडी रहेगी, और आने वाले भविष्य के लिए अपने को गर्मी में ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, और बारिश के लिए, पर्यावरण के लिए ये बारिश भी ज़्यादा होगी। तो धर्मेंद्र जी हमें बताइए, आपने जो पौधे लगाए हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। सर, सबसे पहले तो गार्डन वाला पौधा पाम लगा रखा है। ये आपने कब लगाया? हाँ, ये 4-5 साल हो गए। जिसके बाद आम लगा रखा सर। जिसके बाद पूरा जाफल लगा रखे सर, पूरा जाम का पौधा है। फिर जामुन लगा रखा सर। फिर गुलाब के लिए फूल लगा रखे हैं। ये जामुन आपने कब लगाए थे? ये जामुन भी 4-5 साल हो गए सर। कब फल देगा ये सर अब 2-1 साल में फल आने लग जाएंगे। और जिसके बाद इस साल हमने, पिछले साल ये सागवन लगा रखे हैं, सागवन है। जिसके बाद आम है। जिसके बाद ये आम लगे सर, ये सब हाइब्रिड है। ये नींबू लगा रखा सर, ये नींबू का पौधा है। ये फल कब तक देंगे? ये सर फल आने लग जाएगा, बारिश बाद फल आने लग जाएगा। ये आप जो पौधे कहाँ से लाए थे? ये मैं नर्सरी से लाया था, प्राउड नर्सरी से खरीद के लाया था मैं सर। और ये सागवन भी लगा रखी है। ये कौन सा पौधा है? ये जामुन का पौधा है सर। ये कब लगाया था? ये भी 4-4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए सर। ये 2 साल पहले ये नींबू लगाए, ये पिछले साल के 2 साल। और ये गुलाब के पौधे पूजा पाठ के लिए, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो उसके लिए फल फूल भी नहीं लाना पड़ता खरीद के। ये वाला एरिया कुछ खाली दिख रहा है। ये सर सागवन पिछले साल लगाए, आम और सागवन और नींबू। ये पिछले साल कुछ अज्ञात किसान ने इधर से आग लगा दी थी, तो पौधे जल गए थे। इस कारण हमने फिर से पौधे रोपण की शुरुआत की। और ये जामुन हो गई, ये शागी हो गई, ये सीताफल भी आएगा आगे। ये आम है, इधर पूरा आम लगा है। ये सर गार्डन में लगे रहते हैं, वो झाड़ है हमारा जो शोबाजी के लिए। कितने पौधे लगे हुए? करीब 300 पौधे लगे हैं सर। 300 नीचे भी मेड़ है, उसमें वो भी पौधे लगे हैं। ये सीताफल है सर, इसमें हाइब्रिड सीताफल है, बहुत बड़ा सीताफल लगता है। ये भी बहुत फल लगता है सर। ये सीताफल के सीजन में आते हैं, जनवरी फरवरी में। और ये पूरे जाम है। इधर अनार है सर, हमने अनार भी लगा रखा है। नींबू है, जाफल है। जाफल के करीब, आम और जाफल, नींबू, संतरा के फलदार वृक्ष ज़्यादा है। ये सब बड़े बड़े पौधे हो गए सर। ये अनार लगा रखा सर हमने, ये अनार है। कितना खर्च हुआ इनमें? सर करीब 50,000 के पौधे आए। लेबर चार्ज कास्ट हो गई 10,000 रुपये। करीब पानी और मेहनत तो मेरी है, खुद ने मैंने पौधे गर्मी में पानी पिलाना है, ये मेरी खुद की मेहनत है। सुबह मॉर्निंग में उठ के सुबह वॉकिंग पे आता हूँ 6 बजे, तो मैंने पेड़ पौधे की रक्षा के लिए संकल्प लिया।
करीब हर किसान की मेड़ पर कहीं भी जाता हूँ, किसान संगोष्ठी, कृषि विभाग की संगोष्ठी होती है, उसमें किसानों को समझाता अपनी खेतों की मेड़ पर आप वृक्षारोपण कीजिए, पर्यावरण भी रहेगा, फल भी देगा और जिसके बाद अपनी मेड़ की मेड़ भी अच्छी लगेगी। ये वेस्टेज जगह पड़ी रहती थी सर। ये मीठा नीम भी लगा रखा सर हमने, कड़ी पत्ता जो बोलते हैं ना इसको, ये भी, ये आम लग गए सर। ये देखो हाइब्रिड आम है, मेरे हाथ के आम है, पूरा हाइब्रिड आम लगे। पहली बार हो रहा है या इसके पहले भी आम आ चुके हैं? सर ये पिछले साल कम आए थे, इस साल ज़्यादा आ गए। 5 साल के पौधे हैं, सब हाइब्रिड ही है। ये जाम लगे हैं सर, ये सीताफल है, ये आंवले का पौधा है सर, आंवले का भी लगा रखा हमने, पूरा आंवला है। पूजा पाठ के लिए सर हमने सभी पौधे लगा रखे हैं। आपको बिल पत्र का भी बताएंगे, हम समी का भी पौधा बताएंगे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमने पौधारोपण किया है, जैसे फूल है, अशोक है, ये पूरे गार्डन हमने पूरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से पौधे लगाए हैं। यहाँ मैंने संकल्प लिया करीब 150 पौधे का। महेश्वर में, बड़वा में बहुत बड़ी नर्सरी है, वहाँ पे मेरे पौधे बुक हो गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पे भी मैं पौधारोपण करूँगा। करीब इस साल भी 200 पौधे का संकल्प है मेरा। और नीचे खेतों की मेड़ है, वहाँ पे भी 100-150 पौधे लगे हैं, वो भी पिछले साल पौधारोपण किया मैंने। खेती में हमने एक नया रूप दिया, शासित मॉडल यौगिक खेती। इसका नाम है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती गुजरात परीक्षण माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, जब हम ट्रेनिंग पे गए थे कृषि विभाग के माध्यम से, जब हमने सीखा कि खेती लाभ का धंधा कैसे बने, पेड़ पौधे कैसे लगाएं। कृषि विभाग से जाने से, ट्रेनिंग कृषक ब्राह्मण जाने से बहुत ज्ञान मिला। बाहर जाने से कैसे वहाँ पे गुजरात ट्रेनिंग में एग्रीकल्चर कॉलेजों में हमने देखा कि कैसे पेड़ पौधे, कैसे गार्डन। तो उसी दिन से मैंने संकल्प ले लिया था करीब 2012-13 से कि अपने खेतों की मेड़ पे मैं भी एक गार्डन बना के और पौधे लगा के ही मानूंगा और उछेर के। ये पौधे आपके सामने पूरे जीवित दिख रहे हैं, देख रहे हैं, पौधे भी लगे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं पौधे। पूरा पर्यावरण के पूरे गार्डन टाइप दिख रहा है। और हमने सभी पौधे लगा रखे, बील पत्र का भी मिलेगा, समी का भी मिलेगा और गार्डन टाइप बना रखा पूरा पौधा। और नीचे की मेड़ है, हमने उस पर भी पौधारोपण कर दिया पिछले साल, उससे भी जीसीपी से खुदाई कर दी। इस साल करीब और 101 पौधे लगाने की हम प्लान सोच रहे। नींबू है, संतरा है, जाफल है, ये फलदार वृक्ष है, तो फल भी देंगे, छाई भी देंगे और वातावरण भी शुद्ध रहेगा, ये मैं सोच रहा हूँ सर। ये पिछले साल लगाया हमने 2024 में। कौन सा पौधा है ये सागवान है, ये संतरा है, फिर सागवान आ गया है सर। करीब ये कटर थी तो थोड़ी सूख गई, कुछ कीड़ा एड़ा लग गया। जिसके बाद ये संतरा आ गई, फिर आम आ गया सर। उद्यानिक विभाग से कुछ मदद मिलती है इसमें? उद्यानिक विभाग से तो कुछ मदद नहीं मिली, हम पूरे नर्सरी से खरीद के लाए। करीब 14-15 हज़ार रुपये का पौधा बिल रखा सर। खाली वो तकनीकी जानकारी बताते हैं। ये जिसके बाद जाफल हो गया सर, ये पिछले साल का आम हो गया। ये सब पौधे लगा रखे सब पिछले साल की खेत मेड़ अभियान के तहत हमने। क्योंकि ये कौन सा पौधा है? ये जामुन का पौधा है सर, जामुन लगा रखी है। फिर ये आम आ गया है, ये सब पौधे लगा रखे हैं। पूरी मेड़ों पे आपको पौधे ही पौधे मिलेंगे। और ये सर जाफल आ गया हमारा, आगे ये छोटा सा आम आ गया है। अच्छा, अन्य किसानों को क्या प्रेरणा देंगे आप? अन्य किसानों, सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी खेतों की मेड़ पे पर्यावरण के लिए जो मेड़ रहती है उसके लिए आप पौधारोपण कीजिए और अधिक से अधिक पौधा लगाइए। नींबू लगाइए, संतरा लगाइए, जामुन लगाइए, आम लगाइए, सीताफल लगाइए। फलदार वृक्ष लगाओगे तो फल भी मिलेगा और पर्यावरण भी शुद्ध मिलेगा और अपनी खेतों की मेड़ भी हरी भरी रहेगी। तो ये थे धर्मेंद्र सिंह राजपूत। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत काम किए हैं। आने वाले समय में भी ये और अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगले अंक में हम आपको फिर एक नए खेत पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।